हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप अच्छे होंगे। भाई जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हमने एक सीरीज चला के रखी है 10 में 100 का धमाका सीरीज। भाई ये पैट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। पैट के स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि पैट का जो एग्ज़ाम है भाई वो 28 और 29 अक्टूबर को होना है। ये जो एग्ज़ाम है भाई ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, और इस एग्ज़ाम से पहले पैट के स्टूडेंटों के लिए मैं छोटी सी एक एडवाइस देना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले आप करिएगा क्या कि आप एक या दो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित भाई प्रीवियस क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें, या भाई यूथ कंपटीशन व घटना चक्र के आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट लें और उन प्रैक्टिस सेटों को करें, और उसके बाद में भाई एनालिसिस करें कि हमारा कौन सा बिंदु या कौन सा टॉपिक भाई वीक है। अगर आपने ये तरीका अप्लाई करा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पैट में आप 80 प्लस से अधिक स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। भाई ये पैट के स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है। भाई चलो भाई शुरू करते हैं भाई आज की अपनी इस सीरीज को, जो 10 में 100 का धमाका सीरीज है। भाई चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई देखते हैं। भाई मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये पहला क्वेश्चन है। भाई सबसे पहले भाई क्या करना है, भाई अपने क्वेश्चन को देखना है भाई क्या पूछा है। देखिए भाई मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा भाई? मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है भाई। कौन सा भाई? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। भाई ये जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो भाई कब मनाया जाता है? भाई ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। भाई इसकी शुरुआत अगर बात करने लगे भाई, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत भाई 1992 ईस्वी में हुई है। भाई कब हुई है? 1992 ईस्वी में, यानी 1992 में ये जो दिवस है भाई शुरू किया गया है। भाई और अगर इस दिवस के बारे में थोड़ा सा भाई और विस्तार से बात करें, भाई ये जो दिवस है मानसिक स्वास्थ्य दिवस को, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने की वजह से भाई विश्व स्तर पर इस दिवस को भी मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई है भाई? 1992 ईस्वी में भाई इसकी शुरुआत हुई है। भाई अगर अन्य दिवसों की बात करते हैं, अन्य इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं भाई, जैसे 2 अक्टूबर की, कौन सा भाई? 2 अक्टूबर है भाई। उसके बाद में 21 अक्टूबर है। उसके बाद में भी क्या नाम है आपका 24 अक्टूबर है भाई, 24 अक्टूबर है। उसके बाद में भी 31 अक्टूबर है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट 1 अक्टूबर के दिवस हैं। जैसे भाई 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय भाई, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा भाई? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा भाई? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भाई 21 अक्टूबर को भाई राष्ट्रीय भाई पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस, ये भाई दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को भाई, 24 अक्टूबर को भाई 2 दिवस हैं आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है भाई विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस भाई, विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं भाई, पोलियो दिवस। और भाई एक दूसरा जो दिवस है भाई वो है यूएनओ डे। कौन सा भाई? यूएनओ डे भाई, यूएनओ डे। ये 2 दिवस भाई 24 अक्टूबर को मनाए। और भाई 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस भाई, या एकता दिवस, एकता दिवस भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिवस के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस के रूप में इसको बनाते हैं। भाई इनके ऑप्शन की अगर बात करने लगे ऑप्शन की भाई 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। कौन सा भाई? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद भाई क्या नाम है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 में विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। 5 अक्टूबर को भाई विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं भाई? विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है भाई।
और भाई अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करने लगे तो 5 सितंबर को है। भाई कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को भाई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और भाई 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय भाई बालिका दिवस, बालिका दिवस, ये दिवस मनाया जाता है भाई 11 अक्टूबर को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं भाई। बोईता वंदना किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है। बोईता वंदना जो फेस्टिवल है वो कब मनाते हैं? देखिए भाई इसके आंसर की अगर बात करने लगता है बोईता वंदना कहाँ का है, तो आप लोग ध्यान रखना भाई उड़ीसा का है। भाई कहाँ का है? उड़ीसा का है बोईता वंदना। भाई उड़ीसा के और दिवस की अगर बात करता है, ये बोईता वंदना तो है ही इसके साथ भाई, बोईता वंदना के साथ साथ एक तो भाई इसका क्या है बोईता वंदना, और उसके बाद भाई इसके साथ और कौन सा है आपको ध्यान रखना है? रज पर्व है, रज पर्व है, और भाई नुआखाई है, नुआखाई है। ये दिवस और हैं भाई, इसे ये भी आप रज पर्व, नुआखाई और बोईता वंदना ये सब उड़ीसा के भाई क्या है, ये प्रमुख फेस्टिवल है। आपको इनको भी ध्यान रखना है भाई। और अगर और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की बात करता है भाई वो कौन कौन से हो सकते हैं? जब फेस्टिवल चल रहा है तो भाई फेस्टिवल कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को ले सकते हैं, जैसे भाई थाई पुसम है, थाई पुसम है, थाई पुसम। उसके बाद भाई क्या नाम है आप हरेली है, हरेली, और उसके बाद में भाई हरेला है, हरेला है। काला घोड़ा महोत्सव है भाई, काला घोड़ा महोत्सव है भाई, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। काला चावल महोत्सव है भाई, काला चावल महोत्सव है, काला चावल महोत्सव ये भाई थाई पुसम, थाई पुसम कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का। उसके बाद में हरेली, हरेली कहाँ का भाई? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और भाई हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। और काला घोड़ा महोत्सव भाई कहाँ? मुंबई, ध्यान रखना भाई मुंबई। और उसके बाद काला चावल महोत्सव भाई ये कहाँ? सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश, ये आपको थोड़ा सा। और भाई ये जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन दे रखे हैं इनसे भी रिलेटिव जो बन सकते हैं, जैसे भाई तमिलनाडु का क्या होगा? थाई पुसम हो गया भाई, थाई पुसम, तमिलनाडु का क्या है? थाई पुसम महोत्सव है, थाई पुसम महोत्सव है। और उसके बाद भाई तेलंगाना का, तेलंगाना का क्या है भाई? बोनालू है, तेलंगाना का क्या है? बोनालू है। और बथुकम्मा है, और कौन सा है भाई? बथुकम्बा, बथुकम्बा, ये भी आपको ध्यान रखना। ये दोनों कहाँ के हैं भाई? तेलंगाना के हैं, आप लोग ध्यान रखना। और सिक्किम का, सिक्किम का भाई अगर सिक्किम की बात करता है लोसर, लोसर कहाँ का है भाई? लोसर है भाई लोसर महोत्सव। अगर लोसर महोत्सव की बात करता है तो लोसर जो महोत्सव है भाई ये लद्दाख का है। कहाँ का है भाई? लद्दाख का। लेकिन बात करने लगे भाई सिक्किम की, तो इसका क्या है भाई? लौसांग है। क्या है भाई? लौसांग है। लौसांग जो महोत्सव है भाई ये कहाँ का है? ये महोत्सव है भाई कहाँ का? सिक्किम का। ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है भाई, आप लोगों को इनको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। फुगड़ी, फुगड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है भाई? फुगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एसएससी ने इसको क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है भाई। इसके आंसर की अगर बात करता है तो भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा? आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। इसका जो आंसर है क्या बन सकता है भाई? इसका आंसर है गोवा। क्या है भाई? गोवा इसका आंसर है। ठीक है भाई। फुगड़ी कहाँ का है भाई? गोवा। भाई फुगड़ी की अगर बात करते हैं, फुगड़ी प्रमुख लोक नृत्य है भाई, ये लोक नृत्य है, लोक
नृत्य। भाई देखिए लोक नृत्य होते क्या हैं, आप लोग जरा ध्यान रखना। जो किसी विशेष स्थान की पहचान कराते हैं, जो किसी विशेष स्थान की संस्कृति की पहचान कराते हैं, भाई वो क्या कहलाते हैं, लोक नृत्य कहलाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, जिन नृत्यों का विकास शास्त्रों के आधार पर हुआ हो, भाई वो कौन से कहलाते हैं, वो सब शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो फुगड़ी जो लोक नृत्य है, कहाँ का है, गोवा का। भाई जब बात यहाँ पर गोवा की आई है तो थोड़ा सा गोवा के विषय में भी आप लोग समझ लेना। गोवा, भाई वर्तमान इसके जो सीएम हैं प्रमोद सावंत, इसके कौन है भाई, प्रमोद सावंत इसके सीएम हैं। आपको ध्यान रखना है गोवा। भाई गोवा की अगर बात करते हो तो गोवा की जो कैपिटल है, क्या है भाई कैपिटल, आप ध्यान रखना है पणजी। भाई इसकी क्या है, गोवा है। भाई आप लोगों को एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, अगर विदेशी शक्तियों की बात करता है, सबसे पहले विदेशी जो शक्ति हैं, विदेशी व्यापारी हैं, भाई कौन से राज्य में आए पहले, तो आपको ध्यान रखना है गोवा में। पुर्तगाली विदेशी, भाई व्यापारी की अगर बात करता है, विदेशी व्यापारी, भाई ये विदेशी व्यापारी सबसे पहले कौन से, भाई पुर्तगाली आए हैं। कौन से, पुर्तगाली। भाई 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली गोवा में आए थे, इस बात को ध्यान में। और 19 भाई कब, गोवा 1961 में, ध्यान रखना है भाई, गोवा 1961 में सेना ने इसको आज़ाद कराया था। भाई 1961 में गोवा भाई मुक्त हुआ था, गोवा मुक्त हुआ था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑपरेशन भाई क्या चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया था। तब जाकर भाई लगभग विदेशी शक्तियों ने, विदेशी व्यापारियों ने गोवा पर 450 लगभग भाई शासन किया था। और 1961 में भी, कब, 1961 में भाई, 1961 में भी शासन करा था। कब भाई, 1961 ईस्वी में गोवा पर भाई शासन करा विदेशी व्यापारियों ने। और 1961 तक, 1961 में गोवा को यानी जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उन्होंने मुक्त कराया। अभी ऑपरेशन कौन सा चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। ये भी आपको बात को ध्यान रखना है भाई। जो और इम्पोर्टेंट कि ये जो महोत्सव हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई जैसे ये कर्नाटक की बात करता है, तो कर्नाटक के जो भाई प्रमुख लोक नृत्य हैं भाई क्या है, यक्षगान। क्या है भाई, यक्षगान लोक नृत्य है। और उसके बाद भाई राजस्थान के कालबेलिया है, राजस्थान का भाई कालबेलिया है, कालबेलिया। और उसके बाद भाई कौन सा दूसरा, घूमर है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, कौन सा है, घूमर लोक नृत्य है। ठीक है भाई, लोक नृत्य है। अच्छा भाई एक बात बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, भाई आप लोगों को बताना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है कहाँ पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। मेघालय की अगर बात करता है, मेघालय भाई आपको आंसर बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है मेघालय में, वो कौन सा है। इतने भी इसके मेघालय के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं भाई उन पे बात कर लेते हैं। मेघालय का जो लोक नृत्य है, एक तो भाई है क्या, लही नृत्य भाई, और दूसरा बांग्ला नृत्य भी। क्या है भाई, बांग्ला नृत्य। ये दोनों भी कहाँ के हैं, ये दोनों नृत्य भाई कहाँ के हैं, ये मेघालय के। और मेघालय से संबंधित भाई एक बात और, गारो खासी जनतियाँ, यहाँ पर एक स्थान पाया जाता है भाई मानिसराम। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला भाई स्थान अगर कौन सा है भाई, मानिसराम मेघालय भाई। कौन सा है भाई, मानिसराम मेघालय। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। और गारो खासी मेघालय में, मेघालय की अगर भाषा की बात करता है तो गारो खासी जनतियाँ भी यहाँ की क्या है, भाषा है। ठीक है भाई। इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्या नाम है आपके ये लोक नृत्य बन सकते थे भी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है। फिलिस्तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आजकल ये चर्चा में भी है फिलिस्तीन, क्योंकि जो दो देश है फिलिस्तीन और इजराइल में भी लगातार युद्ध चल रहा है, इस वजह से थोड़े से भाई चर्चा में है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिलिस्तीन की कैपिटल बूझिए अभी क्या है, ये है भाई जेरूसलम। भाई फिलिस्तीन की पूछे या इजराइल की पूछे, भाई दोनों की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। प्लस भाई ये कहाँ की है, ये इजराइल की भी कैपिटल है भाई,
ये क्या है भाई, इजराइल की भी कैपिटल है। इजराइल की भी कैपिटल है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। भाई जब बात इजराइल आ गई है तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर है भाई, कौन सी, अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा जो मस्जिद है भाई कहाँ पर है, क्योंकि भाई मस्जिद कहाँ पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल में, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भाई फिलिस्तीन को दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है भाई, कौन से, एक तो फिलिस्तीन और भाई कौन सा, इजराइल, ये दो देशों के भी मध्य क्या चल रहा है भाई, युद्ध चल रहा है। तो इस वजह से भाई इन देश से कैपिटल पूछ सकता है। और भाई ये अल-अक्सा जो मस्जिद है, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है भाई। उसके बाद भाई ये कीव की कैपिटल क्या है भाई, कीव कहाँ की कैपिटल है भाई, कीव जो है भाई यूक्रेन की कैपिटल है। कहाँ की है भाई, यूक्रेन की भाई, ठीक है भाई। ये कहाँ की है, क्योंकि यूक्रेन भी चर्चा में है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में लगातार काफ़ी समय से, लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है युद्ध चलते हुए भाई। रूस और प्लस ये यूक्रेन, इन दोनों देशों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो भाई एग्जामिनर पूछ सकता है। तो भाई कीव कहाँ की कैपिटल है, कीव भाई ये यूक्रेन की कैपिटल है, ठीक है भाई। यूक्रेन देश की कैपिटल क्या है भाई, कीव है भाई। जब बात यूक्रेन की आई है तो 1986 में भाई चेर्नोलिज्म घटना, चेर्नोलिज्म घटना भाई, ध्यान रखना ये तेल रिसाव घटना है। ये कब घटना हुई, ये आपको पूछ सकता है भाई, ठीक है भाई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। उसके बाद में वियना भाई कहाँ की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया। कहाँ की है भाई, ऑस्ट्रिया भाई, कहाँ की है भाई, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना भाई। वियना से संबंधित एक प्रश्न ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन एजेंसी भाई किसका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भाई का हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और उसके बाद में तिराना कहाँ की भाई, तिराना किसकी कैपिटल है, अल्बानिया देश की कैपिटल है भाई। किसकी, अल्बानिया। और भाई इसकी जो मुद्रा है, अल्बानिया लेव है भाई। क्या है भाई मुद्रा, ये मुद्रा का नाम है भाई इसकी अल्बानियन लेव, ये कैपिटल, ये मुद्रा है भाई कहाँ की, तिराना की भी। नेक्स्ट भाई जो क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, निम्न में से, ये भाई स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन छांटना है भाई। क्या छांटना है भाई, असत्य क्वेश्चन, ये असत्य स्टेटमेंट है भाई। ध्यान रखना है इनमें से कौन सा असत्य है भाई। गोल गुम्बज कहाँ पर है, बीजापुर में, ये ठीक है भाई। अगर बात करते हैं भाई जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है भाई, ये भी ठीक है। और उसके द ग्रेट स्तूप वाराणसी भाई, ये गलत है भाई, ये गलत है। शांत घाटी केरल में है भाई, ये भी ठीक है भाई। थोड़ी सी इन पर डिटेल से बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल गुम्बज भाई कहाँ पर है, बीजापुर कर्नाटक में भाई। कहाँ पर है, बीजापुर कर्नाटक में। ध्यान रखना आदिल शाह भाई, आदिल शाह का यहाँ क्या है, मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आदिल शाह के द्वारा बनाया गया है। उसके, ये कहाँ पर है भाई, कर्नाटक में। जब भाई बात कर्नाटक की आई है तो आप लोग ध्यान रखना KGF, कोलार गोल्ड फील्ड भाई, यानी सोने की जो खान है, कहाँ पर है भाई, कर्नाटक में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जूनागढ़ का किला, ये कहाँ पर है, बीकानेर राजस्थान में है भाई। कहाँ पर है, राजस्थान में भाई। इसे किसके द्वारा बनाया गया था भाई, इसे महाराजा राय सिंह के द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा भाई, राय सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये भी, ये एक प्रकार का भाई क्या है, किला है।
द ग्रेट स्तूप, भाई जो द ग्रेट स्तूप है अगर इनकी बात करता है तो भाई कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश राज्य में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, मध्य प्रदेश से संबंधित आप लोग ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाई 50 जिले हो चुके हैं इस प्रांत में, इस स्टेट में। और मध्य प्रदेश को भाई टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है भाई, इसको भाई टाइगर स्टेट बोलते हैं भाई, ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित। भाई शांत घाटी, शांत घाटी भाई कहाँ पर है, शांत घाटी केरल में है। भाई शांत घाटी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि भाई ये जो घाटी है ये बहुत ही शांत वाला क्षेत्र है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही शांत वाला क्षेत्र है, इस वजह से भाई इसको शांत घाटी बोला जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखिएगा भाई, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन छांटो। भाई क्या है भाई, सत्य कथन छांटना है। क्या छांटना है भाई, सत्य कथन छांटना है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। सत्य कथन छांटने के लिए बोला गया है भाई, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता। ये बात है भाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ओपेक का मुख्यालय, भाई ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में नहीं है भाई। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत स्टेटमेंट है भाई। ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है भाई, ये गलत स्टेटमेंट है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय भाई संघाई में है, भाई ये भी स्टेटमेंट सही है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है, भाई ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन बनता है भाई। 1 3 4 भाई कौन सा ऑप्शन है भाई, ये इसका भाई क्या है, राइट ऑप्शन है। 1 3 4 भाई, ऐसे भी पकड़ सकते हैं भाई। दूसरा भाई इसका जो तरीका है, जैसे मान लीजिएगा भाई इनमें से जो भी एक आंसर आपको पता है, जैसे मान लीजिए आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जकार्ता में। क्या किसी में आ रहा है भाई, एक किस में आ रहा है, तो एक ना तो इसमें आ रहा ना तो इसमें आ रहा, ये 2 ऑप्शन बचते हैं भाई। उसके बाद जैसे एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, बीजिंग में, तो 4 इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप इस तरह के भी इसके आंसरों को पकड़ सकते हो भाई, ठीक है भाई। भाई ये इसके जो प्रश्न पर थोड़ा सा डिटेल से भाई बात कर लेते हैं। आसियान का मुख्यालय, भाई आसियान की बात करते हैं भाई। जैसे आसियान है, क्या है भाई, आसियान 7 अगस्त भाई क्या है, 7 अगस्त 7 अगस्त 1967 भाई, क्या 1967 में भी क्या हुआ है भाई, इसका फॉर्मेशन हुआ है, किसका भाई, आसियान का। और आपको ध्यान रखना है, आसियान के अगर हेडक्वार्टर की बात करता है भाई, हाँ हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भाई जकार्ता। कहाँ पर भाई, जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ भाई, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। टोटल भाई इसके देशों की बात करता है, जो टोटल देश हैं इसमें भाई 10 + 1 कितने हैं भाई, 11। और 11वां जो देश है भाई पूर्वी तिमोर है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश है भाई 11वां, पूर्वी तिमोर, ये आसियान का ध्यान रखना है। ओपेक की बात करता है भाई, ओपेक अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो भाई इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इसका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में भाई। कहाँ पर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करता है ओपेक की, भाई ओपेक के फॉर्मेशन की अगर बात करने लगे, ओपेक का जो फॉर्मेशन है भाई 1960 में हुआ है। और इसमें जो देशों की बात करता है भाई, इसमें जो देश हैं लगभग 13 भाई, 13 देश हैं भाई, किसमें, ओपेक में। और ब्रिक्स भाई, ब्रिक्स की बात करता है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, चीन में। कहाँ पर है भाई, चीन में इसका। भाई ध्यान रखना है भाई, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। पर थोड़ी सी ब्रिक्स की बात करते हैं भाई। ब्रिक्स की अगर बात करने लगे भाई, ब्रिक्स 2009 के भाई रूस के बुलावे पर 2009 में भी इसकी स्थापना हुई थी, किसकी भाई, ब्रिक्स की। लेकिन ब्रिक्स बैंक की बात करने लगे भाई, ब्रिक्स बैंक की अगर बात करने लगे, ब्रिक्स बैंक की, ब्रिक्स बैंक
ब्रिक्स बैंक की अगर बात करता है तो भाई ब्रिक्स बैंक की अगर स्थापना की बात करता है भाई कब, 2014 में भाई इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स बैंक की। ठीक है भाई, इसका जो नवीनतम देश है भाई, ध्यान रखना भाई, इसका नवीनतम जो देश बना है, कौन बना है भाई, मिस्र बना है। क्या बना है भाई, मिस्र बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई इसकी मुद्रा क्या है भाई ब्रिक्स की, 5R भाई। क्या मुद्रा है भाई इसकी, 5R इसकी मुद्रा है। मुद्रा का नाम क्या है भाई, 5R इसकी भाई मुद्रा का नाम है ब्रिक्स की बैंक की का। और भाई एससीओ का मुख्यालय, एससीओ के मुख्यालय की अगर बात में करने लगे भाई, एससीओ टोटल मिलाकर भाई अगर एससीओ की बात करता है, टोटल एससीओ में भाई टोटल जो देश की बात करता है तो कितने देश हैं भाई, टोटल मिलाकर अगर देशों की बात करता है तो भाई नवा जो देश है, कौन सा नवा देश भाई, कौन सा है, ईरान है भाई। कौन सा है, ईरान देश है। और भाई भारत और प्लस पाकिस्तान भाई, कौन से, ये दोनों देश भाई 2017 में भी क्या हुए थे भाई, ये दोनों एससीओ के सदस्य बने थे। और बीजिंग में भाई कहाँ, बीजिंग चीन में भाई इसका क्या है भाई, हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हॉलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई, हॉलकर जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है भाई, किससे है भाई, ब्रिज खेल से संबंधित है भाई। किस खेल से, हॉलकर ट्रॉफी। ये भी एसएससी ने एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था भाई, किससे संबंधित हॉलकर ट्रॉफी, ब्रिज भाई। और जो ट्रॉफियाँ हैं उनकी बात करने लगे तो भाई जैसे बैडमिंटन है भाई, बैडमिंटन से भाई बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो भाई डेविस कप है। कौन सा भाई, डेविस कप या डेविस ट्रॉफी भाई। इससे और कौन सी ट्रॉफी है भाई, आपको ध्यान रखना है एक वर्ड, अफवाह। आजकल भाई अफवाहें बहुत चल रही हैं, अफवाहों पर ध्यान रखना भाई। ऐसा हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद भाई फ्रेंच ओपन, ठीक है भाई। उसके बाद विमल्डन ओपन भाई। उसके बाद भाई ये क्या है, अमेरिकन ओपन, ठीक है भाई। ये भाई चारों ओपन किससे संबंधित है भाई, सॉरी ये टेनिस से संबंधित है। और अगर बात करते हैं बैडमिंटन की तो भाई बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। किससे भाई, थॉमस कप। और उसके भाई थॉमस कप जो है ये भी पुरुष से संबंधित है, ठीक है भाई। और उसके बाद में दूसरा है भाई कौन सा, उबेर कप। कौन सा, उबेर कप भाई। ये किससे, ये महिलाओं का बैडमिंटन गेम है भाई। और अगर इसकी बात करने लगे भाई बैडमिंटन की, ये भाई ध्यान रखना, ये जो टेनिस है टेनिस से संबंधित है भाई, डेविस कप। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और भाई उसके बाद अमेरिकन ओपन, ये किससे संबंधित है भाई, सब ये टेनिस के टूर्नामेंट है भाई। किसके, टेनिस के टूर्नामेंट हैं, ठीक है भाई। टेनिस के भी टूर्नामेंट हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और उसके बैडमिंटन की अगर बात करता है तो बैडमिंटन की थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है, उबेर कप महिलाओं से संबंधित है। और भाई इसकी बात करता है बैडमिंटन तो भाई किसका है, बैडमिंटन अगर इसकी बात करें तो भाई मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है भाई। किसका, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। और प्लस भाई किसका, इंडोनेशिया का भाई, इंडोनेशिया का। ये दो देशों का क्या है भाई, ये राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। थोड़ा सा गोल्फ की बात करते हैं तो भाई गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी अगर पूछने लगे तो भाई कौन सी, राइडर कप या राइडर ट्रॉफी। राइडर जो ट्रॉफी है भाई किससे संबंधित है, ये गोल्फ से संबंधित है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, लेप्चा भाई। लेप्चा किस राज्य की राजकीय भाषा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। लेप्चा किस राज्य की राजकीय भाषा है। लेप्चा की अगर बात करता है तो किस राज्य की भाई, ये सिक्किम राज्य की भाई। किस राज्य की है भाई, सिक्किम की है लेप्चा भाई। किस राज्य की है, लेप्चा। ध्यान रखना है भाई, सिक्किम की लेप्चा व
भूटिया। क्या भाई? भूटिया। ये दोनों जो राजकीय भाषा है भाई, ये किसकी है भाई? ये दोनों भाई किसकी है? ये दोनों सिक्किम राज्य की है भाई। ठीक है भाई। और सिक्किम की अगर बात करता है, सिक्किम जब यहाँ पर आया है तो भाई लोसांग फेस्टिवल लोसांग फेस्टिवल भाई कहाँ का है? सिक्किम का। भाई त्रिपुरा की अगर बात करने लगे भाई, त्रिपुरा की अगर भाषा की बात करता है, त्रिपुरा की जो भाषा है भाई क्या है? त्रिपुरी भाषा। क्या है भाई? त्रिपुरी है। क्या है भाई? त्रिपुरी भाषा है। और उसके बाद झारखंड की भाई, झारखंड भाई अगर झारखंड की बात करने लगे भाई, झारखंड की भाषा, भाई भाषा तो झारखंड की क्या है? हिंदी है भाई। क्या है? हिंदी है। क्या है भाई? हिंदी यहाँ की भाषा है झारखंड की। भाई और झारखंड से रिलेटिव जैसे भाई दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर इसकी बात करता है भाई 1975 ईस्वी में क्या हुआ था भाई? स्थापना हुई थी किसकी भाई? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है भाई? झारखंड में। और भाई झारखंड से और एक प्रश्न है, बताओ जरा भाई, भारत का जो रूर प्रदेश है भाई किसको कहा जाता है? बताइए भाई, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार भाई। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भाई, का पठार भाई। इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध वाला क्षेत्र है भाई ये छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर है भाई? झारखंड में। भाई झारखंड से रिलेटेड एक चीज़ और बताओ जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप नोट करके लिखना है, नोट डाउन करके लिखना है भाई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके इनको नोट करिएगा भाई। और भाई एक और क्वेश्चन है भाई, टिस्को भाई स्टील आयरन भाई कंपनी। बताओ भाई, स्टील आयरन जो कंपनी है इसकी स्थापना भाई ये कहाँ पर? जमशेदपुर में भाई, जमशेदपुर में। ये जमशेदपुर कहाँ पर है भाई? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ये आपको ध्यान रखना है। 1907 ईस्वी में भाई टाटा स्टील आयरन कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में 1907 ईस्वी में हुई थी भाई। ये भी आपको, तो झारखंड अगर इसकी कैपिटल की बात करता है तो भी क्या है? रांची इसकी कैपिटल है। और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापना हुई थी, झारखंड में है। और छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं भाई कहाँ पर है? झारखंड में। टिस्को है स्टील आयरन कंपनी, टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है। 1907 ईस्वी में भी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई। मेघालय की अगर बात करने लगे, मेघालय की भाषा क्या है भाई? क्या है? गारो खासी जयंतियाँ भाई। ये 3 भाई जयंतियाँ हैं, ये पहाड़ियों में पाई जाती है। इन्हीं के नाम पर, पहाड़ियों के नाम पर, जयंतियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और दुनिया में भी सबसे ज़्यादा बारिश मानसराम है। कहाँ पर? मानसराम मेघालय में होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देश रत्न लोकप्रिय उपनाम किस महापुरुष से संबंधित है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देश रत्न की बात करता है, देश रत्न लोकप्रिय किसका उपनाम है भाई? भाई अगर इसकी बात करने लगे कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना ना, कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, एक क्वेश्चन है भाई। संविधान सभा के भाई स्थायी भाई हेड की अगर बात करता है, कौन है भाई? हेड कौन बने थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद भाई भारत के पहले राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई कहाँ से थे, ये आपको ध्यान रखना है भाई, बिहार से थे। कहाँ पर, बिहार राज्य से थे, ये भी आपको। और लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे। ये 2-3 जो बातें हैं इनसे रिलेटिव आपको ध्यान रखनी है। भाई बात करने लगे भाई इनकी महात्मा गांधी की। भाई महात्मा गांधी से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई महात्मा गांधी, भाई इनसे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई दांडी यात्रा, क्या भाई, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कब चली है? एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है भाई, दांडी यात्रा 12 मार्च भाई, कब भाई, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल भाई 1930। अगर भाई शुरुआत की इसकी बात करते हो तो साबरमती आश्रम से शुरू होती है, साबरमती आश्रम से। और उसके बाद भाई कहाँ पर, ये दांडी तक भी यात्रा होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और भाई ये जो महात्मा उपाधि है, ये जो महात्मा वाली उपाधि है, ये उपाधि भाई किसने दी है महात्मा गांधी जी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी अगर बात करने लगे महात्मा गांधी जी की, ये जो महात्मा की उपाधि है भाई किसने दी है, ये रविंद्रनाथ भाई टैगोर जी ने दी थी। ये भी आपको के द्वारा भाई महात्मा की उपाधि। ठीक है भाई। और भाई एक बात और, गांधी जी को राष्ट्रपिता भाई, राष्ट्रीय भाई पिता किसने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई किसने कहा था, रेडियो पे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने भाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था भाई किसको, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। भाई गांधी जी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। गांधी जी 9 फरवरी भाई, गांधी जी से रिलेटिव है भाई 9 जनवरी भाई 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी 24 वर्ष के बाद लौटे थे। तब भाई इनके लौटने की भाई याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई। क्या, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई प्रति वर्ष 9 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगर बात करने लगता है भाई सुभाष चंद्र बोस जी को, इनकी उपाधि थी क्या भाई, नेताजी। इनकी उपाधि क्या थी, नेताजी भाई। और इनसे रिलेटिव जो एक पर्सन है भाई उसको भी ध्यान रखना है भाई। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन, आज़ाद हिंद फौज का भाई पुनर्गठन, क्या भाई, पुनर्गठन कब भाई, 1943 ईस्वी में। 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। एक और क्वेश्चन है भाई, डी ऑप्शन से रिलेटिव क्या बन सकते हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है भाई, राजा राम मोहन राय भाई, ध्यान रख लेना इनसे। भारत के अग्रदूत किसे कहते हैं भाई, राजा राम मोहन राय भाई। ये पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित है, तो कौन से भाई, अकबर द्वितीय भाई, अकबर द्वितीय से संबंधित हैं भाई। कौन से, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा, ब्रह्म समाज, कौन से भाई, सती प्रथा प्लस भाई ब्रह्म समाज को समाप्त करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले भाई कौन है भाई, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में भाई इसने राजा राम मोहन राय जी ने करी थी भाई। एक बात और ध्यान रखना, अकबर जो द्वितीय है
इनकी पेंशन बढ़वाने के लिए ये कहाँ गए थे भाई, इंग्लैंड गए थे, और वहीं पर जाके भाई इनकी पेंशन बंद गई। आप लोग भी ये बात ध्यान रखनी है भाई। किसकी भाई, इनकी जो समाधि है, आपसे पूछ सकता है कि भाई राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, ब्रिस्टल में है भाई। कहाँ पर, ब्रिस्टल में जगह है भाई, ब्रिस्टल। कौन सी, ये इंग्लैंड में जगह है, ये इनकी समाधि है भाई। इनसे रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न मैंने भी नोट डाउन करते रहना भाई। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है भाई, जो टेक्निकल थोड़ी सी समस्या है इस क्वेश्चन में भाई, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। ये गलत है भाई, इसकी जगह है भाई अभिनव बिंद्रा। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत थी। उसके बाद द रेस ऑफ माई लाइफ भाई, इसकी जगह मिल्खा सिंह, मिल्खा। उसके बाद भाई ये रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद भाई द लाइफ ऑफ डिवाइन श्री अरविंदो, श्री अरविंदो। ठीक है भाई, ये भाई इस रूप में था भाई। थोड़ी सी ये टेक्निकल समस्या थी। द शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, ये पूछा है भाई कि इनमें से भाई सत्य असत्य कथन छाटना है। द रेस ऑफ लाइफ ये मिल्खा सिंह की है, ये बात ठीक है भाई। चित्रा भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ये भी ठीक है। और उसके बाद भाई द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की, ये भी ठीक है भाई। द शॉर्ट ऑफ ए शॉर्ट एट हिस्ट्री भाई, ये यहाँ पे था भाई राहुल द्रविड़। क्या था भाई ऑप्शन में, राहुल द्रविड़, ये था भाई। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है। बाकी इसका जो राइट आंसर था क्या था भाई, ए ऑप्शन था। बाकी द रेस ऑफ लाइफ मिल्खा सिंह की, चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की, द लाइफ ऑफ डिवाइन श्री अरविंदो की। भाई ए ऑप्शन राहुल द्रविड़ की ये नहीं है। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इनसे रिलेटिव जो थोड़े से एक दो प्रश्न है भाई बन सकते हैं। जैसे भाई राहुल द्रविड़ के विषय में इनको बोला जाता है दावाल। क्या बोलते हैं भाई, दावाल बोलते हैं इन्हें। और ए रेस ऑफ लाइफ, और ये अगर इस पुस्तक की अगर बात करता है, वास्तव में ये पुस्तक है किसकी, तो ये पुस्तक भाई किसकी है, ये पुस्तक अभिनव बिंद्रा की है भाई, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ध्यान रखना भाई, भारत में व्यक्तिगत पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं। पहला व्यक्तिगत भाई गोल्ड किसने जीता है, 2008 में भाई बीजिंग ओलंपिक में। ये बात आपको ध्यान रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद भाई अगर बात करते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की भी भाई ध्यान रख लेना। इनसे रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट है कि भाई मिल्खा सिंह को एक उपाधि मिली हुई है फ्लाइंग सिख। क्या है भाई, फ्लाइंग सिख। भाई ये जो उपाधि है, ये उपाधि किसी ने दी है, ध्यान रखना भाई। पाकिस्तान के जनरल थे भाई, कौन, कहाँ के भाई, पाकिस्तान के जनरल। क्या नाम है भाई इनका, अयूब खान भाई, ध्यान रखना है। और भाई चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की है। पहला एशियन, पहला 1913 में, पहला भाई साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में नोबल। ठीक है भाई, गीतांजलि के लिए दिया गया था, ये भी आपको दिया। भारत के साथ साथ एशिया के साथ भाई, भारत को अगर बात करता है, पहला नोबेल 1913 में किससे मिला भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को। और एशिया में भी पहला इन्हीं को मिला था भाई। ठीक है भाई। भाई आज की जो इम्पोर्टेंट आपकी क्लास रही है, इससे इम्पोर्टेंट भाई जितने भी आपके पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं भाई, आप उनको नोट डाउन करें। ये पैट के एग्जाम के लिए भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट रामबाण क्लास है भाई। ठीक है भाई।
भाई थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।